कहे रीछपत सुन हनुमाना, काचुप साध रह्यो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हाँ जी, लंका में हनुमान, इस पाठ की व्याख्या मैं इस वीडियो में करूँगा। जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी ने अपने बल बुद्धि और विवेक से निर्णय लिया समुद्र पार करने का। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली और झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। समुद्र तट पर उन्होंने महेंद्र पर्वत पर चढ़कर पर्वत शिखर से समुद्र में छलांग लगाई थी। जाने से पहले उन्होंने सभी वानर साथियों को कहा कि जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोहि परखियो तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाई। कि मेरा तब तक इंतज़ार कीजिएगा है भाइयों, और कंदमूल फल खा करके इस दुख को सहन कीजिएगा जब तक कि मैं वापस नहीं लौट आता हूँ। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, और चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, और एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत शिखर पर अर्थात महेंद्र पर्वत शिखर पर जब वो चढ़े और वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई समुद्र में, तो उनकी गति से, उनकी तीव्रता से वह पर्वत शिखर टूट गया। तुलसीदास जी के अनुसार तो वह पाताल में धंस गया। और उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री राम का जो बाण है वो चलता है, जो अमोघ अस्त्र चलता है, उतनी ही तीव्र गति से हनुमान जी उड़ने लगे। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए और पर्वत पर झुककर उसे हाथ से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वो आकाश में थे। समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय पीछे से अनेक शिलाखंड आसमान में उड़े दूर तक हनुमान जी के साथ गए, जैसे किसी परिजन को विदा करते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत बहुत ही सुंदर था, वनस्पतियों से भरा हुआ। उसका शिखर भी बहुत सुंदर था, देखने लायक। नीचे घाटी मनमोहक थी। वह पर्वत शिखर टूट गया, थर्रा गया, वृक्ष कांप उठे, पशु पक्षी भी चीत्कार करके भागने लगे। हनुमान इन सब बातों से बेखबर थे, वो तो वायु की गति से आगे बढ़ रहे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती और उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखाई देती थी। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक पर्वत, सुनहरा पर्वत। मैनाक चाहता था, देव प्रेरणा से, देवताओं की प्रेरणा से मैनाक की इच्छा थी कि हनुमान थोड़ी देर मेरे शिखर पर रुककर विश्राम कर लें। लेकिन हनुमान जी बिना रुके ही आगे जा बढ़ना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि राम काज में वो विलंब नहीं करना चाहते थे। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक की सदिच्छा को समझा, उसको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ गए और पर्वत शिखर से कहा कि मैं राम काज किए बिना मुझे अब विश्राम नहीं है। अर्थात वो आगे चले गए। हनुमान के रास्ते में और भी कई बाधाएं आई। नाग माता सुरसा से भी भेंट हुई। इस पाठ में वहाँ राक्षसी लिखा गया है। उसका विराट शरीर वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। हनुमान ने अपने शरीर का विस्तार किया, सुरसा ने अपने मुख का और अधिक विस्तार किया। कहते हैं कि 100 योजन का विस्तार कर लिया अपने मुख का। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत ही तीव्र गति से अपने शरीर को छोटा किया और उनके मुख में प्रवेश कर गए और वापस लौट आए। क्योंकि सुरसा ये कह रही थी कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगी। इस प्रकार उन्होंने जब मुख में प्रवेश करके बाहर वापस आ गए तब कहा कि हे माता, मैंने आपकी इच्छा पूरी की, अब आप मुझे जाने दें। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। सुरसा ने हनुमान जी की बल और बुद्धि की प्रशंसा की और आशीर्वाद दे करके वहाँ से वो चली गई। इस प्रकार हर्षित हनुमान, प्रसन्नचेत हनुमान आगे बढ़ चले। लेकिन
समुद्र पर में एक और राक्षसी से उनकी भेंट हुई जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका समुद्र के आकाश में उड़ने वाले किसी भी पक्षी को या किसी भी जीव जंतु को देख करके, परछाई देख करके उसको पकड़ लेती थी और मारकर खा जाती थी। हनुमान की परछाई जो समुद्र के पानी में पड़ रही थी, समुद्र तल पर पड़ रही थी, उसको उसने पकड़ करके और हनुमान जी की गति को रोक दिया। हनुमान जी ने जब देखा कि एक राक्षसी उसको पकड़े हुए है, तो उन्होंने क्रोध में आकर के उसका वध कर दिया और आगे चले। अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी, रावण की राजधानी सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को इतनी लंबी यात्रा के बाद भी थकान नहीं थी, लेकिन अगली चिंता ये थी कि वो इतनी बड़ी लंका राज्य में, इतनी बड़ी राजधानी में सीता को ढूंढेंगे कैसे, कहाँ ढूंढेंगे। वे लंका की सुंदरता को देखकर भी मोहित हुए। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा लहराती, संगीत धाराएं। वो चकित थे कि राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। उस नगर का विवरण वो आंखों में समेट लेना चाहते थे, जिससे आगे सीता जी की खोज में भी वो उन्हें सहायता मिले। दिन के समय लंका में प्रवेश करना मुश्किल लग रहा था या उचित नहीं समझा कि वो उनकी पहचान स्पष्ट हो जाएगी और उनके काम में बाधा होगी, इसलिए वो रात्रि का इंतजार करने लगे। और जब रात्रि के समय वो लंका में प्रवेश उन्होंने करना चाहा, तो लंका में लंकिनी नाम की राक्षसी भी एक पहरेदारी कर रही थी, जो कि वो रावण की बहन थी। कहते हैं कि जब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि तपस्यारत थे, लंकिनी उस समय उन तीनों भाइयों की सुरक्षा कर रही थी। जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के सभी भाइयों को, रावण आदि को वरदान दिए, तब लंकिनी ने भी कहा कि एक तरह की तपस्या मैंने भी की है, मैंने इन सब की सुरक्षा पूर्ण मनोयोग से की है, आप मुझे क्या वरदान देंगे, मुझे भी वरदान दीजिए। जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। जब ब्रह्मा जी ने इन तीनों को वरदान दिया, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी समय जब तुम भविष्य में तुम एक वानर की मारने से, मुट्ठी मारने से तुम बेहोश हो जाओ, तब समझना कि इनका नाश होने वाला है, इन राक्षसों का विनाश होने वाला है। अब वह घटना यहाँ घटित होती है। लंकिनी पहले पहचान नहीं पाती है या वो नहीं जानती है, उस वरदान को भूल चुकी थी, सदियाँ बीत गईं। यहाँ उन्होंने जब हनुमान जी को रोका, तो हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मार दिया, वह बेहोश हो गई। जब उसकी मूर्छा दूर हुई, तब उसने अपने उस वरदान को स्मरण किया और उसे अब ज्ञान हो गया कि रावण आदि राक्षसों के विनाश का समय समीप है। उन्होंने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। प्रबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। इस नगर में अपने हृदय में कौशलपुर राजा अर्थात प्रभु राम का स्मरण करते हुए, ध्यान रखते हुए इस नगर में प्रवेश कीजिए। आपका मंगल होगा, आपके सभी काम पूरे होंगे, आपके लिए विष अमृत के समान हो जाएगा, रिपु शत्रु के समान मित्रता करने लगेंगे और अग्नि शीतल हो जाएगी। गौपद सिंधु के समान हो जाए, सिंधु गौपद के समान हो जाएगा। इस तरह से आशीर्वाद उन्होंने देते हुए विदा किया। हनुमान जी ने नगर में प्रवेश किया। राजमहल बहुत विराट वैभवपूर्ण, बचते बचाते महल में भटकते हुए वो सीता की खोज करने लगे। वे रानी मंदोदरी के भी महल में गए, लेकिन वहाँ भी सीता उन्हें नहीं मिली। वे अंतापुर से बाहर निकले, एक एक करके राक्षसों के सारे घर छान मारे, सब जगह देख मारा, लेकिन नहीं। उन्होंने ऐसे कई और स्थान भी देखे जहाँ सीता जी के होने की संभावना हो सकती है। नगर में उन्होंने एक ऐसा भवन देखा जहाँ राम नाम की ध्वनि आ रही थी, राम नाम का स्मरण हो रहा था। उन्हें लगा कि इस राक्षस नगरी में ऐसा कौन है जो प्रभु श्री राम का भक्त हो। विभीषण से उन्होंने भेंट की, वहाँ विभीषण से सारा वार्तालाप किया, सारी बातें पूछी और सीता जी के बारे में पूछा। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलेउ पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो
पुण्य तहवा और बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण से उपाय पूछा, सभी बातें की, उनसे विदा लेकर के अपना लघु रूप धारण करके, क्योंकि उन्होंने बहुत ही छोटा रूप धारण किया हुआ था, तुलसीदास जी के अनुसार मशक समान, उन्होंने अशोक वन के बारे में बताया और हनुमान जी आगे बढ़ चले। आगे जाते हुए उन्होंने अंतापुर से लगी वाटिका को देखा और जहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने का आतुर, यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहाँ पहुँचे। लंका में यही एक स्थान अब बचा था जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। हनुमान एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ाया। उन्होंने देखा कि आसपास कहीं कोने में अट्टहास सुनाई दे रहा है, कुछ राक्षसियां हंस रही हैं। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था, वो किसी बात पर ठहाके लगा रही। हनुमान ने ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है जिसका चेहरा मुरझाया हुआ है, उदास, दयनीय, दुर्बल है, शोकग्रस्त है। उन्होंने उस स्थिति और उनकी दशा को देखकर अनुमान कर लिया कि यही माँ सीता है। ऐसा उन्होंने विचार किया। राक्षसियाँ वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान अब उनसे भेंट करने के लिए उतावले थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि रावण भी वहाँ उपस्थित हुआ, राजसी ठाट बाट के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे, और ऐसे लौटना तो राम को क्या बताएंगे। इसलिए उन्होंने उसी डाल में चिपके रहे और रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया, लालच दिया, डर भी दिया, लेकिन सीता ने उसका तिरस्कार किया। रावण ने कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक कि तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। अर्थात वो सीता को लक्ष्मी स्वरूप में, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी स्वरूप में वो पाना चाहता था। इसलिए रावण ये कह रहा था कि तुम स्वेच्छा से मेरा वर्ण करो, यानी लक्ष्मी मेरा वर्ण करे। इस रूप में रावण सीता से विवाह करना चाहता था, ऐसा कथाकारों का मानना है। लेकिन वो भय भी दे रहा था कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। और अब इस विचार तुम पूर्णतः विचार कर लो, और समय से केवल 2 माह शेष है। 2 माह का वक्त उन्होंने दिया। लेकिन सीता ना तो डरी और ना ही उन्हें कोई लोभ छू गया। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा तुम्हारा परिवार सहित सर्वनाश हो जाएगा और तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। और मेरे गले में अब चाहे तलवार पड़े या भगवान प्रभु श्री राम के बाहों का हार, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम 10 कंधर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, और सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। कि मेरा ऐसा प्रण है कि चाहे तुम्हारी तलवार का घोर वार मेरे से गले पर पड़े और या फिर भगवान श्री राम की भुजाओं का हार, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करूंगी। रावण वहाँ क्रोध में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। रात काफ़ी हो गई थी। राक्षसियाँ रावण सीता को डराने धमकाने लगीं, लेकिन उन्हीं में से एक राक्षसी थी त्रिजटा, जो उन सब से भिन्न थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनायस सपना, सीत ही सेई करहु एत अपना। त्रिजटा ने एक स्वप्न देखा था। पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब कुछ नष्ट हो गया है। उसने कहा कि यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं ये सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। उसने देखा कि रावण निर्वस्त्र है, रथ में बैठाया गया है, पूरे नगर में उसे घुमाया जा रहा है और उस रथ को गधे खींच रहे हैं। ऐसा सपना, बुरा सपना देखा था और उसे लगा कि राक्षसों का अंत निश्चित है। बाकी राक्षसियों ने भी सीता को डराना धमकाना छोड़ दिया। देर रात राक्षसियाँ वहाँ से विदा हो गई, चली गई। अब सीता अकेली थी। हनुमान के लिए उपयुक्त अवसर समझ में आया, लेकिन उन्हें लगा कि अगर वो सीधे सामने प्रकट होंगे तो कहीं सीता ये न समझ लें कि ये राक्षसों की माया है। इसलिए उन्होंने राम कथा का प्रारंभ कर दिया, राम का गुणगान, राम की प्रशंसा और सीता हरण के बाद की कहानी का वर्णन करना शुरू कर दिया। राम की चर्चा सुन करके सीता चौंक उठी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज़ थी। पूछा, कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए।
सीता को प्रणाम किया और उन्होंने क्या किया कि राम के द्वारा दी हुई अंगूठी माता सीता को दी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित अंगूठी जब उन्होंने दी तो सीता जी मन ही मन विचार करने लगी कि क्या यह कोई मायावी चाल है, क्या ऐसा संभव है कि माया के द्वारा इस तरह की अंगूठी की रचना की जा सकती है, या यह संभव है कि राम की हत्या हो सकती है। ऐसा संभव नहीं है। हनुमान जी ने विश्वास दिलाते हुए कहा, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं उस करुणा निधान प्रभु श्री राम की शपथ खाता हूँ, मैं उनका दूत हूँ। हे माता जानकी, यह मुद्रिका मातु में आनी, और दीन है राम तुम्हें सहिदानी। आपकी पहचान के लिए यह अंगूठी, यह मुद्रिका मुझे प्रभु श्री राम ने आपके लिए दी हुई है। सीता जी ने उन पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया और पुत्र के समान उनके साथ व्यवहार किया और उनसे बातचीत की। हनुमान जी ने उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन सीता जी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुँचेगा, और दूसरा ये हो जाएगा कि राम में बल नहीं था, पौरुष नहीं था, इसलिए चोरी से सीता जी को वापस ले गए। इसलिए अब राम ही मुझे लेने आएंगे। हनुमान वहाँ से विदा लेना चाहते थे, लेकिन इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी हुई है। यानी हनुमान जी का उद्देश्य था सीता जी की खोज करना, साथ ही साथ उनका यह था कि रावण को देखना, रावण की ताकत का अनुमान करना, उसके योद्धाओं के बारे में जानना, और इसके लिए उन्हें राज दरबार में पहुंचना आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने माता सीता से आज्ञा ली अशोक वाटिका में फल खाने के लिए। बोले, बहुत भूख लगी है माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूँ। अशोक वाटिका के उन्होंने फल खाए, वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले राक्षसों को भी मार डाला। रावण के कई महाबली पकड़ने के लिए आए, वो सभी मारे गए। रावण ने अपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजा हनुमान को पकड़ने के लिए, लेकिन हनुमान से युद्ध करते हुए अक्ष कुमार भी मारा गया। बचे हुए राक्षस राजमहल की ओर भागे, रावण को सूचना दी। रावण स्वयं इस वानर अर्थात हनुमान जी को पकड़ने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन मेघनाद ने कहा कि हे पिताजी, मेरे रहते आपको ये कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी आपके सामने उपस्थित करता हूँ उस वानर को। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजित था। एक बार उसने इंद्र को भी, देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भी जीत लिया था। इसलिए उसका बल और साहस और उसका उत्साह और विश्वास अधिक था। उसने आकर के हनुमान से भयंकर युद्ध किया, लेकिन सामान्य अस्त्रों से जीतना आसान नहीं था मेघनाद के लिए भी। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा। ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी मुक्त थे, उन्हें वरदान प्राप्त था कि वो उस ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त रहेंगे। ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ था। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि यही एक माध्यम है रावण तक पहुंचने का, और दूसरा ब्रह्मास्त्र के सम्मान का। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि मन कीन्ह विचार, और जो न ब्रह्मसर मानो महिमा मिटई अपार। यदि मैं ब्रह्मसर का सम्मान नहीं करता हूँ तो ब्रह्मास्त्र की महिमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने विचार करके उस अस्त्र में बंधना स्वीकार कर लिया। लेकिन मेघनाद को तो ये लगा कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात रावण को बंधन में हनुमान जी को बंधन में लेकर के मेघनाद गया बड़े ही उत्साह और प्रसन्नता के साथ और दरबार में उपस्थित किया। रावण के पुत्र अक्षकुमार का वध कर दिया था। वो बहुत ही क्रोधित था। वहाँ उपस्थित होने पर पूछा, कौन हो तुम और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान जी ने निर्भय होकर के बिना किसी भय के कहा, मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी को हर लाए हैं, मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ।
मिल और मैं उनसे मिल चुका हूँ, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। ये भी कहा कि मेरा वानर स्वभाव है, उद्दंडता करना, फल खाना, पेड़ तोड़ना, इसलिए मैंने कोई गलती नहीं की। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया और कहा कि आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि विभीषण ने रावण ने ये कहा कि इसको दंड का भागी, इसे प्राण दंड दिया जाए, लेकिन विभीषण ने बीच बचाव किया और कहा कि आप तो नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया और कहा कि आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है, धनुधर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। क्रोधावेश में रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने अनेक प्रयास से कपड़ा, तिल, घे, अनेक ज्वलनशील चीज़ें लपेट करके पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते हुए धूं धूं करके पूरी लंका में आग उन्होंने लगा दी। अचानक हनुमान जी को सीता की भी चिंता हुई। वो अशोक वाटिका की ओर अशोक वाटिका की ओर चल पड़े और उन्होंने देखा कि वहाँ सब कुछ सकुशल है। उनके पिता मरुत अर्थात पवनदेव ने भी उनका सहयोग किया लंका को जलाने में। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। अपने शरीर को विशाल करते हुए तीव्र हंसी के साथ, ऊंची हंसी के साथ कपि अर्थात वानर और हनुमान जी गरजे और मरुत 49 टाइप्स के पवन का वेग होता है, 49 पवन चलने लगे, अर्थात हवा इतनी तीव्र गति से चली कि पूरे लंका में आग फैल गई। अशोक वाटिका पहुंच करके उन्होंने सीता से पुनः कुशल क्षेम पूछी और आग्रह किया कि वो अब आपसे विदा लेना चाहते हैं और आशीर्वाद दीजिए और कि वो राम के पास पहुंच करके आपकी सारी चीज़ें बता सकें। जनक सुतहि समझाए कर बहुविधि धीरज दीन, और चरण कमल सिर नाय कपि गवन राम पहिकीन। माता जानकी को अनेक प्रकार से धीरज बंधाते हुए उन्होंने उनके चरण कमलों पर सिर नवाया, यानी उनको नमन किया और राम के पास पहुंचने के लिए उन्होंने वापस प्रस्थान कर दिया। समुद्र के इस तट पर यानी दूसरे तट पर हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे सभी अंग, जामवंत, अन्य वानर आदि। उन सब ने घेर लिया, बहुत ही उत्साहित थे, वो लंका का सारा हाल जानना चाहते थे। हनुमान जी ने उन सबको पूरा विवरण सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया, कहा मैंने उन्हें देखा, बात की, ये समाचार अब शीघ्र ही राम जी तक पहुंचना चाहिए। सारे वानर जो अपने प्राण के भय से कि उन्हें अगर वो सूचना नहीं पहुंचाते हैं तो उनका राजा सुग्रीव उनकी हत्या कर देगा, अब वो निश्चिंत थे, उन्हें प्राणदान मिल गया था। प्रसन्नता से में वानरों का उत्पाद बढ़ गया। कई रास्ते में वापस लौटने के रास्ते में कई वन, फलदार वृक्ष सब खाए पिए और उखाड़ दिए, फेंकते हुए आगे चले। इस तरह की सूचना जब सुग्रीव राज को मिली कि वानर उत्पाद करते हुए वापस लौट रहे हैं दक्षिण भाग की टोली, तो उन्होंने संकेत समझ लिया कि सीता जी का पता लगा लिया गया है। हनुमान जी ने जब वहाँ सभी लोग वापस पहुँचे, राम जी से भेंट हुई, सारा विवरण सुनाया और ये भी कहा कि यदि श्री राम 2 माह तक यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा, ऐसा सीता जी ने कहा है। राम शोक में डूब गए, भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया, आंसू रोक नहीं पाए। अब लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम था, सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल आरंभ कर दी। वानर सेना भी उत्साहित थी क्योंकि अब लक्ष्य स्पष्ट था, दक्षिण दिशा और लंका पर आक्रमण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना बनाई, विचार विमर्श किया, योग्यता और उपयोगिता के अनुसार पर सभी की भूमिकाएं निश्चित की, यानी किसको सेनापति बनाना है, किसको किस टोली का भाग की हिस्सेदारी देनी है, किसको कौन से काम की जिम्मेदारी होगी, इस पर विचार विमर्श करते हुए काफ़ी रात हो गई। सेना का हर वानर हनुमान तो था नहीं, तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि समुद्र को पार कैसे किया जाएगा। समुद्र पार करने की योजना पर भी चर्चा होती रही और
इस घटना का उल्लेख अगली वीडियो में होगा, अगले टॉपिक में, लंका विजय में। इस वीडियो में आपने अब तक देख लिया कि किस तरह से दक्षिण भाग की जो टोली हनुमान जी आदि के नेतृत्व में गई थी, उन्होंने हनुमान जी ने समुद्र पार किया और लंका जाकर के संपूर्ण लंका में भ्रमण किया, देखा लंका को, लंका के अस्त्रागार को भी उन्होंने भ्रमण किया था, कितनी क्षमता है रावण के पास उसका भी आकलन किया था। और लंका में आग लगाने का उद्देश्य था कि जनता में, सेना में भय पैदा करना, क्योंकि आधी ताकत समाप्त हो जाती है जब प्रजा भयभीत हो शत्रु से। प्रजा का भय, प्रजा का दबाव होता है। रावण पर ये मानसिक दबाव था, मनोवैज्ञानिक दबाव था युद्ध जीतने का, और उसकी ताकत उसी दिन से कमज़ोर होने लगी थी, क्योंकि प्रजा में भी ये बात मन में बैठ गई थी कि रावण ने सीता का हरण करके अनुचित व्यवहार किया है और उन्हें लौटा देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।